सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैंने आज एक पोस्ट डाला है कि जो प्रेम में डूब गया उसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वही प्रेम ईश्वर है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये जो है प्रेम के संबंध में छोटी मोटी बातें कही गई है। यदि प्रेम छोटी बातें होती तो इसकी चर्चा, इसका गुणगान और इस पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए कृष्ण को, बुद्ध को, कबीर को, राम को, रहीम को, रहमान को, मीरा को नहीं आना पड़ता। क्योंकि कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होया। 2.5 अक्षर का प्रेम, 2.5 अक्षर का प्यार, 2.5 अक्षर का इश्क। आखिर इश्क प्रेम क्या है, प्यार क्या है, इस पर कबीर चर्चा करते हैं, मीरा चर्चा करती है, ओशो चर्चा करते हैं, बुद्ध चर्चा करते हैं, महावीर चर्चा करते हैं और दुनिया के जाने माने, दुनिया के विश्व प्रसिद्ध, विश्व विख्यात जो है फिलोसफर चर्चा करते हैं, ज्ञानी चर्चा करते हैं, तुलसीदास चर्चा करते हैं। इस पर बहुत सारे ऋषि मुनि, संत, ज्ञानी जन चर्चा करते हैं। तो हम समझते हैं कि हम सभी प्रेम करते हैं। प्रेम कितना बड़ा शब्द है, उसकी गुणवत्ता की ही नहीं जा सकती, उसकी चर्चा की ही नहीं जा सकती। जो प्रेम शब्दों में कहा जाए वह प्रेम नहीं है। प्रेम की वाणी तो मौन से निकलती है। साथियों, आजकल के जो पीढ़ी है वह प्रेम करती है और सुबह में प्रेम करती है, शाम में नफरत में बदल जाती है, उसको वह प्रेम समझती है। प्रेम में वासना उसकी होती है, मांग होती है, मालकियत होती है, वह उसको प्रेम समझता है, लेकिन वस्तुतः वह प्रेम है ही नहीं। प्रेम करता है हमसे कौन? प्रेम हमसे करता है ईश्वर। प्रेम कौन करता है? हमारे माता पिता प्रेम करते हैं। बाकी सभी जगह व्यापार होता है। आप देखिएगा आजकल के दौर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चल रहा है। सुबह में प्रेम होता है, शाम में कुछ होता है, हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन, महीना दिन के बाद जो प्रेम नफरत में बदल जाता है। एक दूसरे का गला काट देते हैं, एक दूसरे का हत्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ बेवफाई करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। यह क्या प्रेम हुआ? प्रेम का मतलब सत्य प्रेम को भी बदलता नहीं, उसको प्रेम कहते हैं। और जो बदल जाए वह प्रेम था ही नहीं। प्रेम नफरत में बदल जाए, इसका मतलब है कि वह प्रेम था ही नहीं, वह नफरत ही था, व्यापार ही था। एक दूसरे से जो है आप लेन देन कर रहे थे और आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आपकी वासना पूरी नहीं हुई, तो आपने उसको नफरत में बदल दिया। वस्तुतः यह प्रेम नहीं है। प्रेम कौन करता है? ईश्वर। और उसका प्रेम जो है ना, अनंत है, क्योंकि वह एक हत्यारा को भी अपना बेटा समझता है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी को, जो गाय बैल भैंस को भी काट रहा है, जो खसी बकरा काट रहा है, जो मुर्गा काट रहा है, जो मुर्गी काट रहा है, जो मछली मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, वह उसका संतान है। परमात्मा ईश्वर उसमें टांग अड़ाने नहीं आता है, क्योंकि वह प्रेम करता है। और देखिए, कोई वह दो नहीं है, एक ही है। खुद कट रहा है, खुद काट रहा है, खुद वस्तु बना है, खुद काटने वाला बना और खुद कट रहा है। उसका 2 रूप है, एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। तो साथियों, कबीर कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आपने कितना भी शास्त्र पढ़ लिया है, कितना भी वेद पढ़ लिया है, कितना भी आपने श्लोक कंठस्थ कर दिया है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, हदीस, बाइबिल, कुरान सभी पढ़ लिया है, और आप में मानवता नहीं, आप में प्रेम नहीं है, तो आपकी सारी विद्वत्ता जो है 2 कौड़ी का है, बिना काम का है। इसीलिए प्रेम की महत्ता की गई है, इतनी कही गई है।
और आप किसी व्यक्ति को डरा करके, धमका करके आप प्रेम नहीं पा सकते हैं। इसी पर कबीर कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाया, राजा प्रजा जेई रुचे शीश दे जाए। प्रेम जो विषय है ना, वह समर्पण का विषय है, झुकने की कला सिखाती है। यदि आपको झुकने की कला नहीं आती है तो आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। किसी चीज को जोर जबरदस्ती पा सकते हैं, किसी के शरीर को पा सकते हैं, उसके प्रेम को नहीं पा सकते, उसको आत्मा को नहीं पा सकते हैं। वह तन मन धन से समर्पित नहीं हुआ, इसीलिए वह प्रेम नहीं हुआ। आपने उसके शरीर को कब्जा कर लिया। जैसे बलात्कारी किसी का बलात्कार करता है तो क्या करता है, वह प्रेम कर लेता है, उसको वास्तविक आनंद और खुशी मिल जाता है? नहीं मिलता है। वह अपने वासना को, हवस को पूरा करने के लिए किसी के साथ दरिंदगी करता है। वह प्रेमी नहीं होता, वह दरिंदा होता है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, कितना भी पढ़ लिया हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, फिलोसफर हो, दार्शनिक हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, सिकंदर ही क्यों ना हो, लेकिन वह कहीं भी जबरदस्ती करता है तो वह दरिंदगी करता है, उसको वह प्रेम नहीं मिलेगा जो एक फूल स्वेच्छा से खुशबू दे रही है, वह जो प्रकृति आपको ऑक्सीजन दे रही है, जो सूर्य आपको रोशनी धूप के साथ साथ आपको ऊर्जा दे रही है, वह धरती आपको वात्सल्य दे रही है, वह जीव जंतु, वह जंगल, वह जमीन, वह प्रकृति आपको प्यार दे रही है। जब आप समर्पित करते हैं, झुकते हैं, तो वह सब जो है आप पर जो है आशीर्वचन अपना देती है, वह आप पर लुटाती है। तो प्रेम से, प्रेम की चर्चा करने के लिए कबीर को बोलना पड़ा, कृष्ण को बोलना पड़ा, मीरा को बोलना पड़ा, राबिया को बोलना पड़ा, खलील को बोलना पड़ा, मंसूर को बोलना पड़ा। तो प्रेम ईश्वर कैसे है? क्योंकि ईश्वर के सिवा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है। तो साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वह प्रेम बिल्कुल नहीं है। 99.9% लोगों को प्रेम आता ही नहीं। क्या किसी जीव जंतु को प्रेम की पाठशाला में पढ़ाई जाती है? नहीं। फिर भी वह अपने बच्चों से प्यार करता है, वह उसको चाटता है, उसको सूंघता है, उसको दुलारता है, उसको अपने गोदी में बैठाता है। वह असीम प्यार है, बिना बोले भी प्रेम करता है। ये गाय है, बैल है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, कोई भी जीव जंतु है, फिर भी वह प्रेम की भाषा जानता है, वह बिना बोले ही प्रेम करता है। और हम सभी इतना शब्द गढ़ते हैं, इतना कविता लिखते हैं, इतना गीत लिखते हैं, एक दूसरे को जाल में फंसाने के लिए, एक दूसरे को जो है ना आटा डालते हैं, जीरा डालते हैं और उसमें कांटा लगाते हैं, और जब वो फंस जाता है तो उसका शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, फिर उसका हत्या करते हैं। तो ये क्या प्रेम है? यदि वो आपके अनुकूल नहीं है तो आप उसका क्या करते हैं? अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि क्या क्या हर्ष हुआ है, कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को हत्या। तो वास्तव में आप जब प्रेम करेंगे तो आप किसी की हत्या करेंगे? प्रेम बदलता नहीं। जिस तरह सत्य नहीं बदलता उस तरह प्रेम नहीं बदलता है। जो बदल जाए वह प्रेम नहीं होता है, वह सिर्फ वासना होती है, आपकी कामना होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी मांग होती है। आपकी जब मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आप उसका प्रेमी नहीं होकर के आप उसका शत्रु हो जाते हैं। तो जो शत्रु हो जाए, जो उसमें शत्रुता की भावना आ जाए, उसने कहीं प्रेम किया ही नहीं, उसका जो था प्रेम के नाम पर कुछ और ही था। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हमारे मन में जो विचार आता होता है मैं वो बोलता हूँ। अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, इतनी नफरत, इतनी हिंसा, सभी लोग अपना अपना जो है दाल गलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा क्या विधायक बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे तिकड़िम करके, हिंसा करके, तो क्या आपका आत्मा आपको धिकारेगा? नहीं। इसीलिए स्वेच्छा से लड़िए, प्रेम भाईचारा से लड़िए, और यह चुनाव आएगा जाएगा, फिर आप जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे। मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है।
सुख शांति से जीने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले भी आत्मानंद के लिए, जीवन में शांति के लिए करोड़ों की नौकरी छोड़ करके वे जंगल में आ गए, जैन मुनि बन गए। तो बहुत सारे हैं जो अभी पैसों के पीछे पागल हैं, धन के पीछे पागल हैं, लेकिन यह ईश्वर का बनाया हुआ प्रकृति है। यह धरती आसमान जहाँ है, सूर्य चांद तारे हैं, और उसने कोई फोर्स और सिक्योरिटी नहीं बैठाई है। लेकिन इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति यहाँ से एक सुई क्या, एक तिनका भी नहीं लेकर जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, दूजा बंधे जंजीर। तो सिंहासन पे चढ़ के वहीं जाता है जो प्रेम का, मानवता का, करुणा का बीज बोता है। और जो व्यक्ति हिंसा का, अपराध का, झूठ का, वैमनस्य का बीज बोता है, उसको जो है यमराज जो है क्या करता है, जंजीर में बांध करके ले जाता है और उसको यातना देने का काम करता है। वस्तुतः स्वर्ग नरक की यातना क्या है? आप जब भी कोई गलत कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको मालूम है और उसको भुगत रहे हैं, तो आप वह यातना ही भुग रहे हैं। आप किसी को प्रेम के जगह पे नफरत करते हैं, किसी का हत्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, वह लौट कर आता है। इस पृथ्वी पर आप जो कुछ भी करते हैं, प्रकृति उसको दुगुना करके लौट आती है। आप लूटते हैं, कोई आपको लूट लेता है। आप किसी का हत्या करते हैं, आपके परिवार बच्चों में कोई आपके बच्चों का हत्या करता है। बीमारी होता है, कैंसर होता है। ये सब क्यों होता है? हम जो कर्म करते हैं, कर्म के फल यानी प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। तो साथियों, मैं तो एक सन्यासी आदमी, चाहता तो बहुत कुछ करता, लेकिन यह समझ आ गई गुरु कृपा से कि नहीं, जीवन में धन के पीछे पागल मत बनो। जितनी क्षमता हो सके उतनी लोगों की सहायता करो, प्रेम करो, करुणा बरसाओ, मानवता बरसाओ। मैं किसी भी जाति धर्म से कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि हम सभी एक ही राम रहीम अल्लाह ईश्वर खुदा के संतान हैं। उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। सभी के रक्त एक हैं, सभी के ब्लड ग्रुप, सभी के AB पॉजिटिव, जो कुछ भी ब्लड ग्रुप है हम लोगों का है, सभी के लाल रक्त ही हैं। सभी मनुष्य ही, सब इसी धरती पे चलता है, इसी सूर्य चांद से रोशनी लेता है, इसी वातावरण से ऑक्सीजन लेता है, जीता है। बहुत सारे लोगों ने लकीरें खींच दी हिंदू मुसलमान की, सिख ईसाई जाति धर्म की, और यह जो है हम लोगों के लिए अमृत तो साबित नहीं हुआ, लेकिन विष जरूर साबित हुआ। तो साथियों, मैं यही कहूँगा, कबीर ने जो कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। तो साथियों, सारे द्वेष भाव को, ईर्षा को भुला करके प्रेम से जीना सीखिए और सिखाइए। यही जीवन का मूल मंत्र है, आधार है। नहीं तो कृष्ण को, कबीर को, ओशो को, बुद्ध को, महावीर को करुणा पर, प्रेम पे, मानवता पे ये संदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लोगों की स्थिति देख करके मुझे जो है बड़ी अपने आप पे दया आती है कि आदमी धन, पैसा, संपत्ति और रुतबा के लिए, पद के लिए एक दूसरे का हत्या करके, एक दूसरे का कत्ल करके आगे बढ़ रहा है। यह शुरू से होता आया है और यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। मैं ऐसे चीज़ों को मूर्खता कहता हूँ, और ज्ञानी उसी को कहता हूँ जो प्रेम की, करुणा की, मानवता की भाषा जानता है। या वो पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, यदि अनपढ़, गंवार, जाहिल भी है, गांव का किसान भी है, मैला भी ढो रहा है, तो उस विद्वान ज्ञानियों से लाख गुना बेहतर है जो प्रेम को जानता है, जो दोस्ती को जानता है, जो मानवता को जानता है, करुणा को जानता है। लेकिन किसी ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत PhD होल्डर है, बहुत पढ़ चुका है, लेकिन उसके अंदर वैमनस्य है, हिंसा है, क्रोध है, एक दूसरे को पीछा दिखाने का, नीचा दिखाने का कार्य करता है, तो उसकी जो विद्वत्ता है 2 कौड़ी का है। चलिए साथियों, इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा।
पुनः इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आम आदमी के समझ की बात नहीं है, और यह बात ऐसी भी सस्ती है कि इसको एक पशु भी समझता है, एक कुत्ता समझता है, एक बंदर समझता है, गधा, घोड़ा, बैल, हाथी भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, दूसरे से प्रेम करता है। वह किसी का जमीन का कब्जा नहीं करता है, वह किसी के लिए किसी का कुछ करता नहीं है, लेकिन वह जो है बिना बोले भी जो है ना इस चीज़ को समझता है। जो बोला जा सके उसको जो है हम प्रेम की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। मौन रह करके, मुख रह करके भी इस चीज़ को दर्शाया जा सकता है, एहसास कराया जा सकता है, क्योंकि ये फीलिंग का चीज़ है, यह आपका इमोशन का चीज़ है। हार्मोन से जुड़ा हुआ मामला है कि डोपामाइन रिलीज होता है, होता है। चूँकि मैं मेडिकल में हूँ तो मुझे मालूम है, बट नहीं, इससे भी बढ़ करके है, और ये सदैव रहा है। कृष्ण ने भी इस पे बहुत सारी बातें कही हैं, आपने देखा होगा, और कबीर ने कही है, रहीम ने कही है, ओशो तो साक्षात इस चीज़ को ही लेके चले। तो साथियों, मैं आप सभी से कहूँगा कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए लड़ा जाए, जिसके लिए मरा जाए, जिसके लिए हिंसा किया जाए, जिसके लिए बेईमानी किया जाए, जिसके लिए चोरी किया जाए, जिसके लिए किसी भी तरह की गंदी काम की जाए। तो साथियों, हम आपसे लेते हैं अलविदा। पुनः कभी दिल आया तो फिर कभी लाइव होंगे। सभी साथियों को शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।